रघुनन्दन रघुनन्दन रघुवर सेवन रघुपति शायन। जय जय श्री राम भक्तों, जय बाबा नीम करौरी महाराज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स सम ऑफ मिरेकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं महाराज जी का आशीर्वाद से आप सब लोग बहुत ही ज्यादा मंगलमय होंगे। तो इसी कामना के साथ चलते हैं हम अपने आज के विशेषांक की ओर। आज का हमारा विशेषांक उन सभी भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिन भक्तों के हृदय में कोई बड़ी मनोकामना है और वह महाराज जी से अपनी मनोकामना को पूरा करवाना चाहते हैं। तो ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने आज के विशेषांक की ओर। भक्तों, हम सभी जानते हैं हनुमान जी कलयुग में साक्षात रूप में विराजमान है और हनुमान जी अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन हनुमान जी से भी जल्दी बाबा नीम करौरी महाराज अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं, क्योंकि हनुमान जी राम काज में ज्यादा व्यस्त रहते हैं और श्री बाबा नीम करौरी महाराज अपने भक्तों के काज में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी ने बाबा महाराज के रूप में अवतार लिया है। तो जानते हैं कैसे महाराज जी से अपनी इच्छाओं को हम पूरी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें महाराज जी से जुड़ना होगा, अर्थात महाराज जी को जानना होगा। देखिए, वैसे तो मान्यता यह है कि महाराज जी अपने भक्तों को स्वतः ही ढूंढ लेते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप माता रानी के भक्त हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप भोले बाबा के भक्त हैं, तो आपको बाबा महाराज स्वतः ही चुन लेते हैं। आपके जीवन में जो भी कार्य अटके पड़े होते हैं, रुके पड़े होते हैं, उन्हें बनाने के लिए भी कभी कभार हमारे इष्ट स्वयं महाराज जी को हमारे जीवन में भेज देते हैं। तो यदि आपके जीवन में महाराज जी आए हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी आपके जीवन में आए ही इसीलिए हैं कि आपका कोई बहुत बड़ा काज पूरा कर पाए। देखिए, हमें सबसे पहले महाराज जी से जुड़ने के बाद एक चीज को मानना होगा कि हमें महाराज जी पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि कभी कभी भक्त इस असमंजस में पड़ जाता है कि मैं तो माता रानी की भक्त हूँ, मैं तो हमेशा उनको ही पूजती हूँ, महाराज जी को तो मैं जानती नहीं, फिर ये सब कैसे हो रहा है? मैं महाराज जी को पूजूं या माता रानी को पूजूं या भोले बाबा को पूजूं या हनुमान जी को पूजूं? मतलब कस में पड़ जाता है भक्त। लेकिन एक चीज यह मानिए, जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जैसे वह पहले भोलेनाथ महाराज के भक्त थे लेकिन अब वह श्री राधे रानी के भक्त हैं। उनका मानना यह है कि हमारी नींव शंकर है लेकिन जो ऊपर मकान है वो श्री राधे रानी का है। ऐसे ही हमारी नींव तो हमारे इष्ट ही रहेंगे जिनकी शरणागति हम बचपन से हैं या ना जाने कितने पिछले जन्मों से रहे होंगे। लेकिन महाराज जी जब हमारे जीवन में आए हैं तो इसका अर्थ यही है कि उन्हें स्वयं हमारे इष्ट ने भेजा है या महाराज जी ने स्वयं हमारे अच्छे कर्मों को देखकर हमें चुना है। तो यदि आपको महाराज जी एक मिराइकल के तौर पर मिले हैं तो आपको महाराज जी की शरणागति हो जाना है और उन्हें अपने जीवन का सब कुछ मानकर ही चलना है। ऐसे मन में दुविधा नहीं लानी है कि महाराज जी को ज्यादा मानूंगा तो माता रानी रुष्ट हो जाएंगी या भोले बाबा रुष्ट हो जाएंगे। इससे महाराज जी के साथ साथ आपके इष्ट भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे, आप यकीन मानिए। चलिए जानते हैं कि दूसरा कार्य आपको क्या करना है। देखिए भक्तों, दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आपको खुद को महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देना है। देखिए, आप महाराज से चाहे किसी भी मार्ग के माध्यम से क्यों ना जुड़े हो सकता है आपके फ्रेंड ने आपको महाराज जी के विषय में बताया हो सकता है आप घूमने गए हो नैनीताल, आप श्री कैची धाम के दर्शन करके महाराज जी को जाने हो सकता है कि आपको महाराज जी ने सपने में दर्शन दिए हो या रास्ते में मार्ग में कहीं जाते हुए महाराज जी की तस्वीर आपको किसी गाड़ी पर या कहीं भी दिखाई दी हो और आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो कि कौन है ये बाबा जी। बाबा जी के फेस को देखकर आपके हृदय में एक अलग सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो कि मैं जानूं कि कौन है, और कुछ अपना सा उनके साथ फीलिंग अगर आपको लगती है तो इसका अर्थ यही है कि महाराज जी ने खुद आपको चुना है, आपको अपनी शरणागति लिया है। अब आपको महाराज जी के चरणों में खुद को समर्पित कर देना है।
अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या होगी, एक चीज़ ये होगी कि आपकी जो छोटी-छोटी इच्छाएँ हैं, महाराज जी के आपके जीवन में जुड़ते ही वो पूरी हो जाएँगी। आपको बहुत विश्वास हो जाएगा कि अरे वाह! महाराज जी तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं और देखिए मैं कल ही महाराज जी से मिली हूँ, मेरे साथ ये मिरेकल्स हो गए हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद 2-4 दिन या 10-15 दिन के बाद क्या होगा, आपकी जैसे ही छोटी-छोटी इच्छा पूरी होगी ना, बिना कहे महाराज जी से आप बड़ी इच्छा महाराज जी के चरणों में रख देंगे। यहीं पर सारा खेल है। महाराज जी आपकी वो इच्छा पूरी नहीं करेंगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं सुनते हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको यह विचार हृदय में लाना ही नहीं है कि महाराज जी आपकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। आपका भक्ताव महाराज जी से हो जाए, आप किसी और मंदिर में चले जाएँ और कहीं जाकर फिर उस विष को माँगना शुरू कर दें। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी वो इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। लेकिन आप मैंने कहा ना आपको खुद को समर्पित कर देना है। जब आपकी सोचिए बिना कहे छोटी-छोटी इच्छाएँ महाराज जी पूरी कर देते हैं, तो क्या महाराज जी बड़ी इच्छा आपकी पूरी नहीं कर सकते? क्या उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है? जो महाराज जी बड़े-बड़े कामों को मतलब एक लांग में लंका जाने के लिए समुंदर लांग जाते हैं, पर्वत को संजीवनी पर्वत को एक उँगली पर उठाकर ले आते हैं और छोड़िए कंबल से महाराज जी इतने बड़े-बड़े चमत्कार कर देते हैं, क्या उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है आपकी तुच्छ सी इच्छा पूरी करने की? मानव की इच्छा ही क्या होती है? कुछ नहीं होती, बस नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, मेरा प्रियजन बीमार है वो स्वस्थ हो जाए, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, मुझे घूमने को मिल जाए, यही तो इच्छाएँ हैं। तो यह क्या प्रभु पूरी नहीं कर सकते? लेकिन वह परीक्षा लेते हैं आपकी भक्ति की, आपके हृदय की कि आपने सच में उनको अपना लिया है, आपने खुद को उनके चरणों में सौंपा है या नहीं है। यकीन मानिए जब आप पूरी तरीके से महाराज जी की शरणागति हो जाएँगे, अच्छा भी तुम ही करोगे, बुरा भी वहीं से होगा तो अच्छा भी महाराज जी ही करेंगे। जो बुरा हो रहा है मतलब आपकी इच्छा पूरी होने में जो विलम्ब हो रहा है, वह भी महाराज जी मतलब आपको इच्छा तो पूरी करेंगे, साथ में आपको बोनस भी मिलेगा। यानी कि एक इच्छा के साथ आपकी दूसरी इच्छा भी जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है, आपको लगता है कि महाराज जी नहीं सुन रहे, आप नहीं पास हो रहे हैं, लेकिन आप अगर विश्वास अपना नहीं डिगाएँगे, महाराज जी के चरणों में ही रखेंगे, तो हो सकता है उस एग्ज़ाम में पास भी महाराज जी आपको करेंगे, रैंक भी आपकी अच्छी लेकर के आएँगे और आपको अपनी मनपसंद जगह पर पोस्टिंग भी मिलेगी। तो यह कब होगा जब हमारा विश्वास श्री हनुमान जी के चरणों से डिगेगा नहीं, तब होगा। समझे ना? इसीलिए मैं कहती हूँ ना दूसरा काम क्या करना है, महाराज जी के चरणों में खुद को समर्पित कर देना है और तीसरा क्या करना है, महाराज जी को कभी भी अब विसारना नहीं है, भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। महाराज जी के चरणों से लिपटे रहना है कि जो भी करोगे, मेरा अच्छा बुरा जो भी है वो तुम देखो, तुम जानो, मुझे तो बस तुमसे मतलब है। यकीन मानो उस दिन से आपके काम बनना ही शुरू होंगे, कभी नहीं बिगड़ेंगे और जो भी थोड़े बहुत बिगड़ते हैं, आप उनके लिए अपने इष्ट को ब्लेम कर देते हैं कि आपके रहते हुए मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया? लेकिन आपने देखा नहीं कि आपके साथ और क्या-क्या हो सकता था जिसे आपके इष्ट ने रोक रखा है ना? कहते हैं ना जब तलवार लगनी होती है वहाँ इष्ट की कृपा हो तो सुई लग जाती है, लेकिन हम मूर्ख लोग उस सुई लगने के लिए भी कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे रहते हुए मुझे ये सुई कैसे लग गई? ये नहीं कहते कि प्रभु मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है आपके चरणों में, मुझे पता है इसकी जगह मेरे साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिसे आपने टाला। या ये यकीन रखिए महाराज जी पर जो पूर्ण विश्वास रखते हैं उसके जीवन में नित नए चमत्कार होते हैं और उसका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है उसे खुद भी विश्वास नहीं रहता। तो महाराज जी बहुत दयालु हैं, बहुत सच्चे हैं, अपने भक्तों की इच्छाओं को पल में पूरा करते हैं और क्या ही कहूँ उनके बारे में। कंबल वाले बाबा के जो चेहरे पर जो आकर्षण है, उनकी जो मुस्कुराहट है, यकीन मानो उस बाबा जी की जो मुस्कुराहट है उसे देखकर ही मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ। गमों की इतनी हिम्मत है जो कंबल वाले बाबा के सामने टिके रह जाएँ, नहीं है। तो भक्तों कहने का तात्पर्य इतना ही है, आपकी कितनी भी बड़ी कोई विश हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा कार्य आपको हनुमान जी से कराना है, इसका यही एक रास्ता है
कि आपको बाबा जी के चरणों में पूर्ण समर्पित करना होगा खुद को। अपना विश्वास भी महाराज जी के चरणों में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज तो महाराज जी को बहुत कुछ मान लिया, सब कुछ मान लिया, आपने लोगों से जय बाबा महाराज कहना शुरू कर दिया और 1 महीने के बाद आप सब कुछ भूल गए, है ना? ऐसा नहीं करना है। महाराज जी को हर चीज़ में अपने शामिल करना है। महाराज जी को जैसा मान लिया, मतलब वही वाला सिस्टम है ना, भाई मान लिया तो भाई, बाबा जी मान लिया तो बाबा जी। जिस भी रिश्ते से आप महाराज जी को अपनाएंगे, वो रिश्ता आपको मरते दम तक निभाना है। और जब आप इंसान होकर उस चीज़ को निभाएंगे तो प्रभु तो जगत के स्वामी हैं, है ना? तो इसी के साथ बोल दीजिए हाथ उठाकर, जय हो श्री कंबल वाले बाबा की, श्री नीम करौरी बाबा महाराज की जय हो, श्री कैची धाम वाले की जय हो, बिगड़ी बनाने वाले की जय हो, लाज रखने वाले की जय हो। जय जय सिया राम।